नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आने वाले ड्रास के बारे में और दूसरे हालात के बारे में। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट ड्राज की। तो पिछले ड्राज में पीएनपी का जो ड्रा आया था उसमें 574 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया था और 711 उसमें कट ऑफ स्कोर रहा था। और सीईसी में 8000 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया था और 511 जो है इसका कट ऑफ स्कोर रहा था। तो आइए अब देखते हैं हमारे सीआरएस पूल की स्टैंडिंग क्या है इस समय। 4 जनवरी को जो लास्ट स्टैंडिंग है वो इस तरह से है। 601 टू 1200 में थे 559 जो उस समय सारे सिलेक्ट हो गए थे, सारे पिकअप हो गए थे। तो अभी और 5 जनवरी को जो ड्रा आया था उसमें 574 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया था। तो इसका मतलब इसमें जो भी एडिशंस थी वो सब इसमें से पिकअप हो गए। अब बात करते हैं सीईसी की। सीईसी क्योंकि इस 501 टू 600 में से लिया गया है, कट ऑफ स्कोर 511 है, तो 21,013 कैंडिडेट्स इसमें थे। तो 21,000 में अगर 8,000 कैंडिडेट्स को ले लिया गया तो पीछे हमारे पास 13,000 कैंडिडेट्स यहाँ पे बचे हुए थे। तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो नियर अबाउट 2 वीक्स के बाद जो ड्रा आएगा तो उसमें 2 वीक्स में जो नेट एडिशन है, अगर हम 2000 भी यहाँ पे मान के चलें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इसमें होंगे, इस 501 टू 600 में होंगे, वो लगभग 15,000 कैंडिडेट्स होने चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। अब देखते हैं कि इसमें अगर 15,000 कैंडिडेट्स हैं तो हमारा कट ऑफ स्कोर क्या हो सकता है। तो अब अगर फिर से 8,000 का ड्रा आता है, ये 8,000 का ही ड्रा इस बार फिर से आ जाता है। टोटल हमारे पास 15,000 है, तो लगभग आधे 511 पे है, तो लगभग इसमें हमें एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि 505 तक हमारा ये आ सकता है कट ऑफ स्कोर। और अगर यहाँ पे रह जाते हैं 5,000 का ड्रा आता है, अगर 5,000 का ड्रा आता है तो 1/3 अगर हम देखें तो लगभग 3 या 4 पॉइंट नीचे आएगा, तो 507 के आसपास इसका रह सकता है कट ऑफ स्कोर। तो ये बात है पीएनपी की, सीईसी की, सॉरी। तो सीईसी पे अगर 5,000 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया तो 507 और 8,000 को किया गया तो 505, और अगर उससे कम होते हैं तो कट ऑफ स्कोर नेचुरली थोड़ा सा ऊपर रहेगा, और अगर ज़्यादा होते हैं तो कट ऑफ स्कोर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। अगर 500 पे लाना होगा तो इनको 15,000 के आसपास कैंडिडेट्स को इनवाइट करना पड़ेगा। तो ये है सारी इसी की एक्सपेक्टेशन के क्या हो सकता है। जनरल का भी ड्रा इस साल चांसेस हो सकते हैं। अगर जनरल का कोई ड्रा आता है तो उसमें देखते हैं कि जनरल का भी आएगा तो ऑलमोस्ट यही स्टैंडिंग उसकी रहेगी। जैसे जनरल का 8,000 का आएगा तो 505 हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो कैंडिडेट्स हैं जैसे इसी में भी हैं और जनरल में तो होंगे ही होंगे। तो जनरल का भी ड्रा अगर इस तरीके से आता है तो सिचुएशन वही रहेगी। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज की। फ्रेंच लैंग्वेज का जो लास्ट कट ऑफ स्कोर गया है, एक नज़र डाल लेते हैं उस पर। 6,000 का ड्रा आया था और 399 तक इसका गया है 17 दिसंबर को। लास्ट हो गया है अब 399 इसका। तो 399 में से 6,000 लास्ट टाइम ड्रा था, तो इस बार अगर ये ड्रा 5,000 का होता है, से 5,000 मान के चले, तो कट ऑफ स्कोर हमारा हो सकता है 350 के रेंज में। बाकी डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट्स हैं उसमें कितने रहेंगे। और अगर 4,000 का रहेगा तो से 370 तक लेके चलें, 370 के रेंज में रह सकता है।
बाकी डिपेंड करता है कि फ्रेंच लैंग्वेज के कैंडिडेट्स किस तरह से इसमें सिचुएटेड हैं पूल के अंदर। हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज लास्ट ड्रा जो इसमें आया है वो आया है 11 दिसंबर 2025 को आया है और इसमें 476 का टॉप स्कोर गया है और 1000 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया था। 476, तो अगर 2000 कैंडिडेट्स इनवाइट होते हैं तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 450 तक जाए या 460 तक भी रह सकता है, डिपेंडिंग ऑन के नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं। और 1000 का अगर आता है तो 465 के आसपास ही रहने की संभावना है। रेट की अगर बात करें तो लास्ट ईयर एक ही ड्रा इसमें आया था, 505 का टॉप स्कोर रहा था, 1250 का आया था। तो लेट अस सी इस बार ड्रा कब आता है। मे बी साल के बिगिनिंग में अगर आता है तो 1000 का अगर आएगा तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि 500 के रेंज में रहने की संभावना होगी उसकी, या नीचे भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन के नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं। और 2000 का रहेगा तो 480 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह एजुकेशन का है, एजुकेशन का 462 लास्ट गया था और अगर 2000 का आता है तो हम मान के चलेंगे 430 तक ही रहेगा। और 1000 का आता है तो मे बी 460 तक या 450 तक जा सकता है, क्योंकि ड्राज आए हुए काफ़ी देर हो गई है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इसमें और इंक्रीज हो चुके हैं। तो इस तरह से मूव कर सकता है हमारे कट ऑफ स्कोर्स। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ड्राज आते जाएंगे सिचुएशन और क्लियर होती जाएगी और अभी क्या स्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंगली हम ये बता सकते हैं इस तरह से कि अगर इस तरह से हमारा कट ऑफ स्कोर मूव हो सकता है। बाकी ये है कि पूल में किस तरह से कैंडिडेट्स स्कैटर्ड हैं उसी के हिसाब से ये मूव होगा कट ऑफ स्कोर। तो ये है मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे ड्राज के आने की संभावना। बाकी टारगेट की बात करें तो इस साल का टारगेट जो है वो 1,09,000 है। तो टेंटेटिवली हमने ये बनाया हुआ है कि सीईसी में हो सकता है इस साल जो है 35,850 थे। नेक्स्ट टाइम हो सकता है 40,000 के रेंज में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज में इस बार 48,000 कैंडिडेट्स लिए गए हैं, नेक्स्ट में 45,000 तक जा सकता है। हेल्थ केयर में 14,500 थे, तो इस साल 13,000 के आसपास या मे बी 13 to 15 के आसपास ये भी रहने की संभावना है। ट्रेड में 3,000 की एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं, एजुकेशन में 5,000 की, पीएनपी में 12,000 के आसपास की एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। टोटल जो इनका टारगेट इन्होंने रखा हुआ है 1,09,000 का है, 1,09,000 का। लास्ट ईयर इनका टारगेट था 1,24,880, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इन्होंने क्लोज जो किया है 1,14,000 पे कर दिया है। तो इस साल देखते हैं अब क्या सिचुएशन रहती है। लेट अस होप फॉर द बेस्ट और उम्मीद करते हैं कि साल के शुरू में बड़े ड्राज आएँ और कट ऑफ स्कोर हमारा नीचे जाए। तो ये वाली वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को शेयर ज़रूर करें अमंग योर फ्रेंड्स, जिससे कि चैनल की रीच और लोगों तक भी हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।